गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। अभी तक न्यू ईयर चल रहा है, 5-6 दिन भी तेरा। हाँ, कौन सा न्यू ईयर मना रहा है भाई तू? 5 जनवरी को आज ही आया क्या? कहीं मैं तेरे को मिस आउट कर गया हूं, ऐसा है क्या? चलिए तो मुद्दे पे आइए। चैप्टर नंबर 10, लेकिन आपकी बुक में 9। चैप्टर नेम इज सर्किल्स, और सर्किल को हम 2 दिन से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हो नहीं पा रहा। आज हो जाएगा, यानी सर्किल इंट्रोड्यूस हो गया है। सर्किल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को अपने को सीखना है। तो लास्ट आपने जो कवर किया था दैट वाज आर्क ऑफ सर्किल। तो हेडिंग डालो सेक्टर ऑफ सर्किल, हेडिंग डालो, डाल दी। अब सेक्टर और सेगमेंट दो इंपॉर्टेंट और थोड़े से हल्के से टेढ़े कॉन्सेप्ट हैं। अभी अपन बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे, यूं ही समझ में आएगा, एक एक बच्चे को समझ में आएगा, गारंटी है। ठीक है, पर घर जाके रिवाइज करना पड़ेगा अगर हमेशा के लिए याद रखना है तो। ठीक है, ठीक है। अब सेक्टर सेगमेंट के क्वेश्चंस, तो मेन क्वेश्चंस तो अगले साल आएंगे, पूरा चैप्टर है उससे रिलेटेड। ठीक है, इस साल क्या आएगा? केवल फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस हैं और जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इंट्रोड्यूस तो इस साल ही कर देते हैं, फिर अगले साल और वापस पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करूं। सेक्टर और सेगमेंट, सबने हेडिंग डाल दी। अब सुनिए, सरल सी भाषा में बात करेंगे, और एक ही वार्तालाप में सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है कवर कर लेंगे, फिर लिखने का काम रहेगा। ठीक है, तो एक सर्कल बना देते हैं। अब सर्किल का टुकड़ा करना है, मतलब हिस्सा करना है, काटना है, उसको तोड़ना है। तो कल अपन ने सर्किल का जो पार्ट तोड़ा था वो उसके सरकमफ्रेंस से रिलेटेड था, यस और नो? उसके सरकमफ्रेंस में से मैंने एक टुकड़ा तोड़ा था, और उसको हम आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज अपन उसके एरिया में से कुछ तोड़ेंगे। एरिया मतलब अंदर वाला पोर्शन, इंटीरियर ऑफ द सर्किल में जो पॉइंट्स कवर हो रहे हैं वो एरिया है। तो अंदर वाले पोर्शन में से, और ऑन द सर्किल, दोनों, ऑन द सर्किल और इंटीरियर ऑफ द सर्किल, इन दोनों टुकड़ों को अगर मैं तोड़ दूं तो सर्किल टूट के क्या बनेगा? सेक्टर बनेगा, सेगमेंट बनेगा, या क्या डिफरेंस है? तो सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस सुनो। पहले सेक्टर की बात करें। सब लोग सोनू बेकर्स या कान्हा बेकर्स तो जाते ही हो, ठीक है? लास्ट टाइम कब गए थे? कल। तो क्या ऑर्डर किया था बेटा आपने? खूब सारी चीजें थी, तो एक बार नाम बताओ। मेयोनीज ऑर्डर करते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री दे देता है। हाँ, इसी का बताओ, आपने क्या ऑर्डर किया था? आपको नहीं पता? बहुत दिन पहले गए थे तो उस टाइम याद है कुछ ऑर्डर किया था? बोलो। सैंडविच, मोमोज, और एक मिनट, बर्गर, पिज्जा। स्टॉप। पिज्जा आया था, कैसा दिख रहा था? गोल, सर्कुलर शेप में दिख रहा था। एक मिनट सुनो, बात तो सुनो। पिज्जा आया इसके पास, और पिज्जा सर्कुलर शेप में था, कुछ कुछ ऐसा, कुछ कुछ ऐसा था। टॉपिंग भरी हुई थी, बढ़िया। क्या? आलू? ओके, चल, रुक जा, फिर रुक जा। तेरे को परफेक्ट, तेरे को पर तेरे को परफेक्ट सर्किल चाहिए ना, तो उसकी व्यवस्था भी है मेरे पास। हम्म, क्या देगा? क्या देगा? क्या देगा बोलना? कड़ा? ठीक है, मैंने सुना कढ़ाई दूं क्या? ओके, चल अब तो ठीक है। बोल भाई, ऐसा दिख रहा था क्या पिज्जा? ऐसा नहीं दिख रहा था। ऐसा शेप में, अब छोटा बड़ा साइज डजंट मैटर, पर है ना, ऐसा दिख रहा था। अब सुनो ध्यान से, उसकी बात तो सुनो। फिर पिज्जा आया, ऐसे गोल था, तो ऐसे गोल उठा के ही खा गया क्या तू? क्या किया तूने? उसको कट किया। तो अब ध्यान से सुनना, इसने जो कट किया होगा ना, उसने जो कट किया होगा ना पिज्जा को, तो उसने इस तरीके से स्लाइसिंग करी होगी, एक सेंटर ऑफ द पिज्जा पकड़ लिया होगा, इसको सेंटर ऑफ द सर्किल भी बोल सकते हैं, और कुछ रेडियस बनाई होगी ऐसे, ऐसे।
ठीक है, और इस तरीके की स्लाइसिंग होती है क्या बताओ, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके के स्लाइसेस हम पिज्जा में से निकाल के खाते हैं। एक स्लाइस निकाल के खा लिया। अब सुनना ध्यान से जो कह रहा हूं, हर एक स्लाइस एक सेक्टर है। खत्म कहानी। हर एक स्लाइस क्या है। अब इस स्लाइस के अंदर ऑन द सर्किल वाले पॉइंट्स भी हैं जो सरकमफ्रेंस से रिलेटेड हैं, और इंटीरियर ऑफ द सर्किल के पॉइंट्स भी हैं जो एरिया से रिलेटेड है। तो ये एरिया का पार्ट है, एरिया प्लस सरकमफ्रेंस का पार्ट, एरिया का पार्ट बोल सकते हो आप। समझ आया। ठीक है, तो सेक्टर ऑफ ए सर्किल, सर्किल को इस प्रकार से तोड़ना होता है जिस प्रकार एक पिज्जा का स्लाइस होता है। ठीक है, अब ये तो हो गई कैजुअल बात। एक्चुअली कैसे बनता है ध्यान से सुनना। ये एक्चुअली सेक्टर ऑफ ए सर्किल बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। कितने चीजों की। दो तो रेडियाई और एक आर्क। देखो भैया, दो तो रेडियाई और एक नीचे बाउंड्री के लिए आर्क। इसके बीच का एरिया ही सेक्टर ऑफ ए सर्किल होगा। समझ आया। अच्छा, जैसे मैंने एक सेक्टर निकाला, तो अब बचा हुआ पिज्जा भी सेक्टर है। ये जो बचा हुआ पिज्जा है ना, ये भी सेक्टर ऑफ द सर्किल है। ये भी अब सर्किल, पूरा सर्किल तो बचा नहीं, तो जो निकाला वो भी सेक्टर है, जो बचा वो भी सेक्टर है, जो निकाला वो माइनर सेक्टर है, जो बचा वो मेजर सेक्टर है। कल क्या हो रहा था, कल हम सरकमफ्रेंस में से थोड़ा सा पार्ट तोड़ रहे थे, तो जो निकाली हुई पार्ट थी वो माइनर आर्क थी, और जो सर्किल का बचा हुआ सरकमफ्रेंस है वो मेजर आर्क था। आज हम सेक्टर निकाल रहे हैं, तो जो हम निकाल रहे हैं वो तो माइनर सेक्टर है, और जो बच गया वो भी एक सेक्टर है। बताओ कैसे। देखो, जैसे ही मैं इसमें से ये वाला स्लाइस निकालूंगा, तो जो एरिया बच गया उस पर ध्यान दो। मान लो ये तो निकल गया, ये तो निकल गया। अब जो बच गया, व्हाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है आपको जो बच गया, वो वाला हिस्सा भी, वो वाला हिस्सा भी दो रेडियाई और एक आर्क से बना है ना भाई। यस सर। तो जो भी एरिया दो रेडियाई और एक आर्क से बने वो सेक्टर होता है। सुनो भाई, जो भी एरिया दो रेडियाई और एक आर्क से बना हो, चाहे से आर्क ऐसे हो या घूम के हो, वो ऊपर वाली भी तो मेजर आर्क है। ऐसा कह सकता हूं कि माइनर आर्क से बनने वाला माइनर सेक्टर और मेजर आर्क से बनने वाला मेजर सेक्टर, बाकी दो रेडियाई तो दोनों में आएंगे। इसको कहते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्किल। सरल सी भाषा में समझ में आया। पिज्जा का स्लाइस, हर एक स्लाइस एक सेक्टर है। ठीक है, बनता कैसे है बोलो। दो रेडियाई, भाई रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है, इसलिए कह रहा हूं मैं। दो ले लिया ना मैंने, प्लूरल ले लिया। दो रेडियाई और एक आर्क ऑफ द सर्किल लेनी पड़ेगी। ठीक है, माइनर आर्क पकड़ेंगे तो माइनर सेक्टर बनेगा, और मेजर आर्क पकड़ेंगे तो मेजर सेक्टर। डन। अब मैंने कर दिया इसको डिलीट। अब सेगमेंट की बात करते हैं। तो सेगमेंट का भी एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दें। सबने उसको एक्सपीरियंस किया होगा लाइफ में, और अभी भी करते ही होंगे। मैं तो आज भी करता हूँ। जैसे पिज्जा आज भी खाते ही हैं, तो सेक्टर तो एक्सपीरियंस हो ही गया। अब की बार काना बेकर्स में जाके कहना कि 3 सेक्टर देना। ठीक है ना। पिज्जा पिज्जा के 3 सेक्टर इधर दे, 5 उधर दे, टोटल 8 सेक्टर बना के आना उसके। ठीक है, चाटे खा लेना, क्या फर्क पड़ता है, नॉलेज तो बढ़ी ना कम से कम। ठीक है, चलो अब सेगमेंट की बात करें, तो एक बहुत ही अच्छा, वन ऑफ माय फेवरेट बिस्किट्स है मैरी गोल्ड बिस्किट। सर्कुलर शेप में होता है। आजकल तो शुगर फ्री वाले या पतंजलि वाला भी आने लग गया है ना, आटे वाला। आटे वाला है ना, जिसमें मैदा नहीं होता, आटा होता है। ठीक है, तो मैं तो पहले भी खाता था, आज भी खा लेता हूँ। आप लोग भी खाते ही होंगे है ना। कौन कौन खाता है। कोई भी नहीं खाता। एक जना भी कोई खाता हो तो बताओ। प्योर व्हीट वाला खाते हो तो ऐसे गोल होता है, सर्कुलर है ना। हाँ, ये तोड़ के खाता है, तो तोड़ना तो मुझे भी है, तभी तो कुछ पार्ट बनेगा। तो अब आशीष बताएगा कि आपके सामने प्लेट के अंदर बिस्किट आ गया, गोल है ना। आपको उस बिस्किट को चाय में डिप करना है। बड़ी प्रॉब्लम होती है, कप में जाता ही नहीं हो। होता है क्या नहीं होता है बताओ, सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है बड़े बिस्किट के लिए। अब कप भी बड़ा है, तेरा तो सभी बड़ा है भाई। तेरे सामने तो हाथ जोड़े, तेरा तो खाना पीना सब बड़ा है। तेरी बात नहीं कर रहा हूँ। हम हमारे जो आम आदमी है, जिनका कप छोटा ही होता है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो हमारे कप में तो वो बिस्किट आ नहीं पाता, नहीं आ पाता। तो हम क्या करते हैं, ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं। अब सुनो, जैसे बिस्किट को मैंने ऐसे तोड़ा,
तो ये भी एक सेगमेंट है, ये भी एक सेगमेंट है। जो छोटा टुकड़ा है वो माइनर सेगमेंट है, जो बड़ा टुकड़ा है वो, दैट मीन्स एक सर्किल को एक कोड से तोड़ देना, एक कोड से, डायमीटर भी एक कोड है ना, एक कोड से तोड़ दूं, ये कोड है ना, कल सीखा था ना कोड, ये कोड से जब मैं तोड़ दूंगा तो ये जो एरिया ऑफ द सर्किल काउंट हुआ, इसको कहूंगा मैं सेगमेंट। क्या कहूंगा मैं इसको? सेगमेंट। ऊपर वाला पार्ट भी सेगमेंट है, नीचे वाला पार्ट भी सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है और वो, समझ आया? ठीक है। अब ये किससे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये ऑब्वियसली एक कोड से बनेगा, क्योंकि आप टुकड़ा एक कोड से कर रहे हो, कोड के साथ आर्क आएगी, कोड के साथ क्या आएगी? ये कोड और ये माइनर आर्क, कोड और माइनर आर्क से माइनर सेगमेंट, और उसी कोड और मेजर आर्क से मेजर सेगमेंट, उसी कोड और मेजर आर्क से क्या बनेगा? मेजर सेगमेंट, और उसी कोड और माइनर आर्क से क्या बनेगा? माइनर सेगमेंट। तो फॉर्मेशन याद रखो बेटा, सेक्टर बनाने के लिए 2 रेडियाई एक आर्क, सेगमेंट बनाने के लिए एक कोड और एक आर्क, एक कोड और एक आर्क। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल, पिज्जा स्लाइस सेक्टर, मैरीगोल्ड बिस्कुट का एक टुकड़ा सेगमेंट। ठीक है, अब लिखना स्टार्ट करें। चलो, पहले सेक्टर के बारे में लिखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि सेक्टर एरिया का पार्ट होता है, सरकमफ्रेंस का पार्ट नहीं होता। द एरिया ऑफ ए सर्किल, सर्किल का वो एरिया जो कि 2 रेडियाई और एक आर्क से उत्पन्न हो या बने या फॉर्म हो, सर्किल का वो हिस्सा या वो एरिया जो किससे बने? 2 रेडियाई और एक आर्क से बने, उसको क्या कहा जाता है? सेक्टर ऑफ द सर्किल। क्या कहा जाता है? सेक्टर ऑफ द सर्किल। ओके, अच्छा देखो, जब हम पढ़ाई करते हैं और जब हम रियल लाइफ में उन वर्ड्स को यूज करते हैं तो उसमें डिफरेंस आ सकता है। जैसे हम कॉलोनी में कहते हैं कई बार सेक्टर 1 में जाओ, सेक्टर 2 में जाओ, तो उसमें इसका मतलब सेक्टर ये नहीं है ना। यहाँ पे सेक्टर का मीनिंग अलग है थोड़ा सा, है ना। तो उससे रिलेट मत करने लग जाना, ठीक है। आइए, यहां तक हो गया। अब हमको एक सेक्टर बनाना है, तो सेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सर्किल के ऊपर सबसे पहले तो हम 2 पॉइंट्स मार्क करेंगे। क्या करेंगे? सर्किल के ऊपर क्या करेंगे? 2 पॉइंट। लेट से एक पॉइंट यहां मार्क किया, एक पॉइंट मैंने यहां मार्क किया। इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर से जोड़ेंगे, ओ से, तो 2 रेडियाई बन जाएंगे। तो अब 2 रेडियाई यानी एओ, बीओ और आर के बी के बीच का जो एरिया होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज सेक्टर, दैट विल बी कॉल्ड एज सेक्टर। देखो बनाने का तरीका क्या बताया गया है। व्हेन वी मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल, जब हम सर्किल पे 2 पॉइंट्स मार्क करें और उनको ज्वाइन कर दें सेंटर से, ज्वाइन देम टू द सेंटर, नीचे लेके आते हैं, ज्वाइन देम टू द सेंटर। तो ऐसा करने से सर्किल के एरिया का टोटल एरिया 2 हिस्सों में बट जाता है। जैसे ही मैंने उसको सेंटर से जोड़ा तो पूरा एरिया जो था 2 हिस्सों में बट गया, एक बड़ा हिस्सा है और एक छोटा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा तो हो गया मेरा मेजर सेक्टर, छोटा हिस्सा हो गया मेरा माइनर। कल तक क्या कर रहे थे? सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट्स मार्क कर रहे थे, तो पूरा सरकमफ्रेंस 2 हिस्सों में बट रहा था। बड़ा हिस्सा, बड़ा सरकमफ्रेंस का हिस्सा मेजर आर्क, और छोटा सरकमफ्रेंस का हिस्सा माइनर आर्क। आज क्या कर रहे हैं? पॉइंट्स मार्क करने के बाद सेंटर से भी ज्वाइन कर रहे हैं, यानी सर्किल के अंदर एंट्री ले रहे हैं। तो अब एरिया बटेगा, कल सरकमफ्रेंस बट रहा था, आज कौन बटेगा? एरिया। 2 हिस्सों में बट गया, 2 हिस्सों में बट गया। जो छोटा हिस्सा है, जो छोटा एरिया, दैट विल बी कॉल्ड एज माइनर सेक्टर, जो बड़ा हिस्सा है वो मेजर सेक्टर। कल की तरह आज भी मैं उस बात को रिपीट करूंगा कि अगर माइनर या मेजर वर्ड ना लिखा हुआ हो तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है? माइनर माना जाता है। यानी उसने कहा सेक्टर का एरिया निकालो, तो आप ऐसे नहीं पूछोगे कि माइनर का निकालो या मेजर का निकालो। उसने कुछ नहीं कहा तो ऑब्वियसली आपको छोटा वाला सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया निकालो। ओके, ये कहाँ आ गया? मक्खी आई थी क्या? हाँ जी, आइए। देन द, कहां तक लिख लिया बोलो? हाँ, एंड ज्वाइन देम टू द सेंटर। अरे यार, ठीक है। व्हेन वी मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल एंड ज्वाइन देम टू द सेंटर, then what happens? Total area of the circle is divided into 2 regions. 2 हिस्सों में बट गया हमारा एरिया, 2 क्षेत्रों में बट गया, बट गया। ऑब्वियसली जब वो 2 क्षेत्रों में बटा तो एक क्षेत्र छोटा दिखाई दे रहा है
वन इज स्मॉलर, अदर इज लार्जर, वन इज स्मॉलर, अदर इज लार्जर। तो जो स्मॉलर रीजन है, देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। जो स्मॉलर रीजन है वो शॉर्टर आर्क को से कॉरस्पॉन्डिंग है। जो छोटा रीजन होगा उसके हिस्से में छोटी आर्क आई होगी, अभी हमने करके भी देखा ना प्रैक्टिकली। और जो लार्जर एरिया है उसके हिस्से में बड़ी आर्क आई होगी नहीं आई होगी। तो जो स्मॉलर रीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टर आर्क, उसको कहते हैं, उस शॉर्टर रीजन को कहते हैं, स्मॉलर रीजन को कहते हैं माइनर सेक्टर। और जो लार्जर रीजन है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द मेजर आर्क। सेगमेंट पे आ गई है। And the larger region that is corresponding to the longer arc, larger region बड़ी आर्क से corresponding है, उसको कहेंगे मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। थोड़ा सा ऊपर करूं, थोड़ा सा ऊपर माइनर सेक्टर के बारे में बताया गया है। ये मेजर सेक्टर की डेफिनेशन है, यहां से अपने आप माइनर सेक्टर की डेफिनेशन बना दे। लार्जर की जगह लिख देना स्मॉलर, लॉन्गर की जगह लिख देना शॉर्टर, खत्म कहानी। छोटा रीजन है छोटी आर्क वाला, उसको छोटा सेक्टर कह देंगे। बड़ा रीजन है बड़ी आर्क वाला, उसको बड़ा सेक्टर कह देंगे। तो बड़ा सेक्टर, हाँ बड़ा सेक्टर। इससे आसान कोई चीज होगी क्या? क्या तुम दोनों ज्यादा मस्ती में आ रहे हो आजकल? खड़े हो दोनों, खड़े हो, खड़े हो, जल्दी खड़े हो। हाँ पानी पी के फिर वापस आओ। आपको पीना है पानी? आपको पीना है पानी? उसको आने दो पहले। आगे आ जा, राइट इन फ्रंट, यहाँ पे। ये तोड़ा था को दोस्तों में तोड़ा था ना, वैसे कल सर्कमफ्रेंस एरिया तोड़ेंगे, आज सर्किल के एरिया को तोड़ेंगे। ये टोटल सर्किल है, ये टोटल एरिया है। प्लस 2 क्या है? बोलो चलें, सेगमेंट ऑफ द सर्किल। अब सेक्टर की डेफिनेशन लिख दी, तो क्या सेगमेंट की नहीं लिख सकते? नहीं, सेक्टर की डेफिनेशन क्या लिखी, पढ़ के बता। The area of a circle formed by two radii and an arc of the circle. ठीक है, दो रेडियस और एक आर्क से बनता है सेक्टर। अब सेगमेंट किससे बनता है अभी बताया? सर एक तो कोड से बनता है और एक आर्क से बनता है। तो जहां पे टू रेडियस लिखा है वहां पे एक कोड लिख दो, बात खत्म।
इतना सरल है कि नहीं, ये बताओ। वो भी एरिया का पार्ट है, सेगमेंट भी एरिया का पार्ट है। किससे फॉर्मुलेट होता है वो? एक कोड से और एक आर्क के बीच का एंक्लोज्ड एरिया जो होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज सेगमेंट। ठीक है, रिद्धि लिख लिया यहां तक? सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, द एरिया enclosed by a chord and then, हाँ ठीक है, बिटवीन एंक्लोज एक बार लिखना कोई जरूरी नहीं है। Sir, we get the area of circle formed by. ऐसे भी सर, एंक्लोज मतलब घेरा हुआ, उससे घिरा हुआ एरिया। किस किस से घिरा हुआ? पनिशमेंट साथ में तेरे को मिलेगी, जानता है तू इधर के नियम कायदे कानून। The area enclosed by a chord and an arc of a circle is called the segment of the circle। चलो अब सेगमेंट बनाए, तो वही काम करना है, पिछली बार की तरह 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं। लेकिन पिछली बार इधर देखो, पिछली बार हमने सर्किल पे 2 पॉइंट्स मार्क किए थे। देखो आर्क बना, इधर देखो, मेरी तरफ देखो सब लोग। आर्क बनाने के लिए क्या किया? सर्किल पे 2 पॉइंट्स मार्क करके छोड़ दिया बस, और तोड़ दिया सर्किल को, आर्क बन गई। सेक्टर बनाने के लिए क्या किया? 2 पॉइंट्स मार्क करके उसको सेंटर से ज्वाइन किया। अब सेगमेंट बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 पॉइंट्स मार्क करके उनको आपस में जोड़ देंगे, कोड बना देंगे। वो जो 2 पॉइंट्स मार्क किए ए और बी, उसको सेंटर से नहीं जोड़ना, उसको आपस में जोड़ना है, ए बी कोड फॉर्मेट करने के। ठीक है, तो ऐसा जैसे मैं वो कोड बनाऊंगा, तो अगेन टोटल एरिया 2 क्षेत्रों में बट जाएगा। एक छोटा क्षेत्र जिसमें छोटी आर, एक बड़ा क्षेत्र जिसमें बड़ी आर। जो रीजन छोटा क्षेत्र है, जो छोटी आर्क लेके बैठा है, वो माइनर सेगमेंट। जो बड़ा रीजन है, बड़ी आर्क लेके बैठा है, वो मेजर सेगमेंट। सेम टू सेम डेफिनेशन हो जाएगी। चलिए लिखते हैं हम। व्हेन वी मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल एंड जॉइन देम, पिछली बार क्या लिखा था? जॉइन देम टू द सेंटर। इस बार क्या लिखेंगे? या तो जॉइन देम लिख के छोड़ दो, उसका मतलब ये दूसरे से ज्वाइन करना, या फिर लिख दो जॉइन देम टू ईच अदर, या फिर क्या लिख देंगे? जॉइन देम टू ईच अदर। ठीक है, टू फॉर्म ए कोड, कोड बनाने के लिए उनको आपस में ज्वाइन कर दो। तो ऐसा करने से टोटल एरिया ऑफ द सर्किल इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। टोटल एरिया ऑफ द सर्किल divided into 2 regions. Again, one is a smaller region, other is larger region. The smaller region corresponding to the shorter arc, the smaller region that corresponds to the shorter arc is called the minor segment, and the larger region corresponding to the longer arc, जो बड़ा क्षेत्र है, बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, उसमें बड़ी आर्क है, और उसका नाम क्या है? मेजर ऑफ द सर्किल। सेक्टर भी सर्किल का होता है,
होता है, आर्क सर्किल की होती है। तो जनरली सेक्टर सेगमेंट आर्क को सेक्टर सेगमेंट आर्क ना बोल के सर्किल सेगमेंट ऑफ द सर्किल और आर्क ऑफ द सर्किल बोला जाए। हाँ हाँ ऐसे तो एक मिनट पहले इसको खत्म करूं फिर मैं। इट्स कॉल्ड द मेजर सेक्टर ऑफ द सर्किल। ओके, और जैसे हमने सर्किल को दो सेक्टर में तोड़ा था, बिस्किट के दो पार्ट, ये टूटा हुआ ये बचा हुआ, तो क्या करूंगा पर ए बी, ये टोटल एरिया है, इसको जैसे मैं आपस में ज्वाइन कर दूंगा तो ये पार्ट्स में बढ़ जाएगा। तो आप देखो मेजर सेगमेंट में वही कोड है जिसने बांटा है उनको, लेकिन इसको आर्क लंबी वाली मिली है, लॉन्गर आर्क मिली है। और शॉर्ट में माइनर सेगमेंट में वही कोड है जिसने इनको बांटा है, लेकिन इसको स्मॉलर आर्क जिसकी लेंथ उसके मुकाबले कम है। तो ये हो गया मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। हो गया यहाँ तक? क्या करना है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेक्टर एंड सेगमेंट तो खत्म होता है ना। चलो अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के हैं, तो अभी अपन एक्सरसाइज 1 कर सकते हैं शायद, जितनी नॉलेज हमने ले ली। देखते हैं अभी। हाँ आप बताओ आपका क्या डाउट। ओके सुनो, अब आपका डाउट समझ गया मैं, देख लो भाई डाउट सुन लो इसका। ये सेंटर है, अब हम सेक्टर बनाने के लिए ए और बी ऐसे मार्क कर रहे हैं, ऐसे और ऐसे। सेक्टर बनाने के लिए ए और बी मार्क कर रहे हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं उसको। तो ये बन रहा है हमारा माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर, ऐसे ही बन रहा है। और सेगमेंट बनाने के लिए हम ए बी को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, कोड बना रहे हैं, और ये बन गया माइनर सेगमेंट मेजर। आशीष का सवाल मोस्ट प्रोबेबली ये है कि ये ए और बी जो आप ले रहे हो कहीं भी, इसको डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे लेके देखो जरा, या सुनो। और कल आर के केस में भी हमने ये करके देखा था। आर्क के लिए भी अपन को 2 पॉइंट्स लेने पड़ रहे थे, लेकिन अगर एक मेजर आर्क बन रही थी, लेकिन हमने क्या कहा, आपने अगर ऐसे 2 पॉइंट्स ले लिए जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, तो ना तो कोई माइनर आर्क है ना कोई मेजर आर्क है, दोनों की लेंथ बराबर है और दोनों सेमी सर्किल का ही पार्ट है, दोनों को सेमी सर्किल कह सकते हैं। सेम टू सेम केस आज। सुनो ध्यान से, पहले मैं सेगमेंट सेक्टर बनाता हूँ। पहले मैं क्या बनाता हूँ, सेक्टर। तो जो ए और बी में यहाँ ले रहा था, अभी डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे ले लेता हूँ। तो डायमीटर ऐसे जाती होगी, तो ये डायमीटर का एक एंड पॉइंट और ये डायमीटर का दूसरा एंड पॉइंट, ठीक है। तो मैं डायमीटर के एंड पॉइंट्स ले लेता हूँ, ये एक ए और दूसरा एंड पॉइंट डायमीटर से ले लेता हूँ बी, ठीक है। अब सेक्टर बनाने के लिए पहले 2 पॉइंट्स मार्क करते हैं, आगे क्या करते हैं, किससे, सेंटर से। देखो मैं दोनों को सेंटर से ज्वाइन कर, ए को भी मैंने ओ से ज्वाइन किया किया, बी को भी मैंने ओ से ज्वाइन किया किया, कर दिया। चेक करो ये पार्ट सेमी सर्कल होगा नहीं होगा, यस। ये जो पार्ट है, अब सुनो, ये माइनर सेक्टर या ये सेक्टर बना नहीं बना। हम सेक्टर कैसे बनाते हैं, पॉइंट्स को सेंटर से जोड़ देते हैं, और जो आर्क और 2 रेडियाई के बीच का एरिया होता है उसको सेक्टर कहते हैं। अभी भी मैंने वही किया, मैंने ए और बी को सेंटर से जोड़ दिया। तो ये पहली रेडियाई, ये हो गई मेरी पहली रेडियाई एओ, ये हो गई मेरी दूसरी रेडियाई बीओ। 2 रेडियाई मिल गई, ये आर्क मिल गया, तो इसके बीच का जो एंक्लोज एरिया वो सेक्टर होगा नहीं होगा, बोलो होगा। लेकिन इस केस में छोटा बड़ा नहीं बना, बराबर बना, क्योंकि आपने पॉइंट्स ही ऐसे चूज किए जो कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स थे। तो ये छोटा बड़ा सेगमेंट सेक्टर नहीं होगा, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर नहीं होगा, ये इक्वल सेक्टर्स होंगे, और इक्वल सेक्टर्स होंगे तो ये भी सेमी सर्किल होगा और वो भी सेमी सर्किल होगा।
अब बात करते हैं कि सेगमेंट बनाएंगे तो क्या होगा। अब बात करते हैं क्या करेंगे, सेगमेंट बनाएंगे तो क्या होगा। तो सेगमेंट बनाने के लिए अगेन 2 पॉइंट्स लूंगा मैं, ले लिए 2 पॉइंट्स ए और बी। और सेगमेंट बनाने के लिए अगला काम क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स लेने के बाद ज्वाइन कर देंगे। आपस में ज्वाइन करते हैं। अब जब आपने एंड है तो उसको ज्वाइन करोगे तो डायमीटर बनेगी। जब एंड पॉइंट से डायमीटर के लिए हैं तो ज्वाइन करने से डायमीटर ही बनेगी, तो सेंटर से पास होती हुई जाएगी वो, बोलो। तो जैसे आप कोड बनाने की कोशिश करोगे तो जो कोड आपने बनाई एक्चुअली आपने डायमीटर बना दी। अब सेगमेंट क्या होता है, कोड और आर्क के बीच का हिस्सा, कोड और आर्क के बीच का हिस्सा। तो ये डायमीटर भी एक कोड है और ये रही मेरी आर्क, इसके बीच का हिस्सा वही सेम बना। बताओ, जो पहले सेक्टर बनाने की कोशिश करी तो भी ये हिस्सा बना, सेगमेंट बनाने की कोशिश करी तो भी ये हिस्सा बना। तो क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमने एंड पॉइंट्स डायमीटर के पकड़े हैं सेक्टर या सेगमेंट बनाने के लिए, अगर हमने एंड पॉइंट्स कौन से पकड़े हैं, डायमीटर के पकड़े हैं, तो सेक्टर भी वही एरिया बनेगा, सेगमेंट भी वही एरिया बनेगा। यानी कि एक सेमी सर्किल एक सेक्टर भी होता है, और एक सेमी सर्किल एक सेगमेंट भी होता है, और एक सेमी सर्किल एक आर्क भी होती है। अगर सरकमफ्रेंस वाले पार्ट को कंसीडर किया जाए तो एक आर्क भी होती है। हाँ, दूसरों पर उंगली उठाते है, ध्यान दिया करो। 4 उंगली आती, करके देखो ऐसे, 4 अब मेरी तरफ आ रही है। अरे तो ये उंगली उठाना नहीं है ना, फिर ये तो हाथ मिलाना है। ऐसा करेगा तो भी 3 तेरी तरफ आई, चेक कर। तो फिर ये भी उंगली उठाना है। चलो देखो, तो मांग, तो दुआएं मांग। हाँ, कोई बात नहीं, हम करेंगे। लेकिन आई, मेरी तरफ करेगा तू। चलो देखो इधर को, अरे कोई बात नहीं, इधर तो दिख रहा है। चलो इधर देखो सब लोग। अब 10.1 जो एक्सरसाइज है बेटा, जो आपकी बुक में आप कह रहे हो नहीं है, वो टोटली अभी तक जो हमने सीखा है जनरल नॉलेज की एक्सरसाइज है। बड़ी सरल सी एक्सरसाइज है, क्विकली 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। आपको आपकी नोटबुक में ये एक्सरसाइज करनी है फ्रॉम द वीडियो बुक से कहीं से। चलो शुरू करें, आइए इधर देखिए। हाँ देखो, सेंटर ऑफ ए सर्किल, सर्किल के अंदर पाया जाएगा या बाहर। इससे इजी क्वेश्चन होगा क्या कहीं, क्या कभी किसी ने ऐसा सर्किल बनाया जिसका सेंटर बाहर आया। ढूंढने की कोशिश करी तो बाहर कहीं कोने में पड़ा था। एक पॉइंट अब सुना ध्यान से, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला क्वेश्चन। एक ऐसा पॉइंट जिससे सेंटर की दूरी नहीं आया। तो कल आप नहीं आए थे, कल नहीं आए थे, परसों, तो फिर क्यों नहीं समझ में आया, क्लास में से कहाँ थे। चलो इधर देखो, वापस से समझो इस कॉन्सेप्ट।
देख लो, पहले समझ लो। मैं 3 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, ये हो गया सेंटर। मैं 3 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, ए बी, बताओ। एक सर्कल के ऊपर ओके, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर आएगा क्योंकि ग्रेटर देन है। अगर ये ग्रेटर देन की जगह स्मॉलर देन होता तो इंटीरियर होता, और अगर ये इस इक्वल टू रेडियस होता, रेडियस के एग्जैक्टली बराबर है, तो फिर एक्सटीरियर इंटीरियर नहीं होता, फिर ऑन द सर्किल आंसर आता है। समझ गए? हाल फिलहाल के लिए आंसर क्या है? एक्सटीरियर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज, डायमीटर ही सबसे बड़ी जीवा होती है सर्किल की। एक ऐसी एक आर्क एन आर्क इज ए डैश। एक आर्क बन जाती है क्या? जब उसके एंड पॉइंट्स डायमीटर के एंड पॉइंट्स है सेमी सर्किल। आर्क क्या, सेक्टर भी सेमी सर्किल बन जाएगा। अगर ये क्वेश्चन सेक्टर के लिए आता तो भी आंसर सेमी सर्किल होता, ये क्वेश्चन सेगमेंट के लिए आता तो भी आंसर सेमी सर्किल होता। ठीक है, क्योंकि सेक्टर, सेगमेंट, आर्क तीनों चीजें बनाने के लिए 2 पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, और अगर आपने वो 2 पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ले लिए तो आर्क बना रहे हो तो भी सेमी सर्किल बन रहा है, सेक्टर बना रहे हो तो भी सेमी सर्किल बन रहा है, सेगमेंट बना रहे हो तो भी सेमी सर्किल बन रहा है। तो एन आर्क इज ए सेमी सर्किल। एक आर्क सेमी सर्किल कहलाएगी अगर उस आर्क के एंड पॉइंट्स डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो तो। ओके, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल वो क्षेत्र होता है जो आर्क से और किससे बनता है? सेगमेंट किससे बनता है भैया? कोड से बनता है। सेगमेंट किससे बनता है? कोड से। और सेगमेंट की जगह अगर सेक्टर पूछता तो आर्क तो चाहिए। देखो, आर्क तो सब में चाहिए, आर्क तो सब में चाहिए। तो इसमें क्या आएगा? 2 रेडियाई। तो एक रेडियस से भी काम नहीं चलेगा, 2 रेडियाई लेने पड़ेंगे। डन। एक सर्किल जो है प्लेन पे बनाओगे, जिसपे वो लाई कर रहा है, उसको कितने पार्ट्स में तोड़ेगा? 3 पार्ट्स में। क्या नाम है उन 3 पार्ट्स के? अभी वापस सर्दी लगने लग गई तो बैग छोड़। ठीक है, आगे आओ। ट्रू फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। रीजंस भी देना है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। यस या नो? ट्रू या फॉल्स? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो किस किस को ज्वाइन करे? सेंटर को ज्वाइन करे। ये सेंटर किससे ज्वाइन करे? एक ऐसे पॉइंट से ज्वाइन करे जो कि सर्किल के ऑन द सर्किल पे लाई कर रहा है, यानी ऑन द सर्किल यहां पे लाई कर रहा है ए ओ। तो इसको जोड़ दूंगा तो ये लाइन सेगमेंट रेडियस होगी क्या? होगी नहीं लाइन सेगमेंट रेडियस। ट्रू। डन। आगे बढ़ो। ए सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। सर्किल में अगर मैं कोड्स बनाऊं और बराबर बनाऊं, मतलब 2 कोड्स बना दिए मैंने बराबर, तो उसके मैं मतलब फाइनाइट नंबर ही इक्वल कोड्स बना सकता हूं। मतलब मैं एक फिक्स नंबर ऑफ इक्वल कोड्स बना सकता हूं, 2 3 4 5, अनंत नहीं बना सकता हूं। तो फाइनाइट ही बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं। देखो कैसे, मैं एक कोड बनाता हूं, जैसे कि ये हो गई कोड ए बी। ठीक है, अब ए बी की लेंथ लेट से कितनी लग रही है आपको? अंदाजे से 4 सेंटीमीटर लग रही है, 3.5 या 4 सेंटीमीटर, अंदाजे से कहा ना मैंने। ठीक है, 15 सेंटीमीटर लग रही है आपको। तो ऐसे 15-15 सेंटीमीटर की कितनी कोड्स आप बना सकते हो? अनंत बना सकते हो। देखो, एक मैं यहाँ से बना दूंगा ऐसे 15 सेंटीमीटर, एक ऐसे बना दूंगा 15 सेंटीमीटर, एक ऐसे बना दूंगा 15 सेंटीमीटर, और इसी ए पॉइंट से बी पॉइंट इधर गया तो ए पॉइंट से सी पॉइंट उधर चला जाऊंगा, चला जा सकता हूँ ना।
बी पॉइंट से मैं इधर गया तो नहीं, इस पॉइंट से मैं इधर गया, एक यहाँ से ऐसे बनाती, एक अंदर और बनाती, एक और, तो 15-15 सेंटीमीटर की बराबर कोर्स बनानी है। तो बराबर कोर्स भी मैं इनफाइनाइट बना सकता हूँ, कोर्स भी मैं इनफाइनाइट बना सकता हूँ, और बराबर कोर्स भी मैं इनफाइनाइट बना सकता हूँ, फाइनाइट नंबर नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा ये। If a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc. सर्किल को 3 आर्क्स में तोड़ दिया है, 2 में नहीं 3, तो हर एक आर्क मेजर आर्क होगी क्या? कैसे होगी? मेजर तो तब होती है जब छोटी बड़ी होती है, जब आप बराबर आर्क में तोड़ रहे हो तो कोई भी मेजर माइनर नहीं है, हर कोई बस आर्क है। समझ गए? 3 बराबर आर्क्स में कैसे तोड़ सकते हो सर्किल को? जब 2 आर्क्स में तोड़ना होता है तो 2 पॉइंट्स लेते हैं, जब 3 आर्क में तोड़ना होगा तो 3 पॉइंट्स लेंगे। लेट से ए यहां ले लिया, यहां ले लिया सी, तो लगभग देखो ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी और ए से सी की दूरी बराबर है। 3 इक्वल आर्क्स में मैंने तोड़ दिया, तो किसी भी आर्क को माइनर मेजर नहीं कहेंगे। आर्क ए बी इक्वल टू आर्क बी सी इक्वल टू आर्क ए सी, कोई भी बड़ी छोटी नहीं है, ठीक है ना, भेदभाव का काम ही नहीं है। फॉल्स। ए कोड ऑफ ए सर्किल, सर्किल का ऐसा कोड जिसकी लंबाई रेडियस की दुगनी हो, उस कोड को डायमीटर कहोगे क्या? पहले तो आप ये सोचो, डायमीटर एक कोड है क्या? तो उस कोड की लंबाई, कोड की लंबाई होती है फिक्स, उस कोड की लंबाई रेडियस की दुगनी है, तो रेडियस की दुगनी जिसकी लंबाई होती है उसको डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर एक कोड भी होता है। सो दिस विल बी ए ट्रू स्टेटमेंट। सेक्टर, येलो साहब, सेक्टर वो क्षेत्र है जो कोड और आर्क के बीच में हो। फॉल्स। कोड और आर्क के बीच में तो ऊपर आया था ना, ये रहा ना, आर्क और कोड भरा था हमने यहाँ पे, वो तो सेगमेंट होता है, तो सेक्टर कैसे हुआ? यहाँ पे या तो उसको सेगमेंट कर भैया, ट्रू करना है तो, और या फिर कोड की जगह 2 रेडियाई का, तब जाके ये ट्रू होगा। अभी हाल फिलहाल कुछ भी नहीं करेगा तो ये फॉल्स है, ठीक है। ए सर्किल इज अ प्लेन फिगर, वेरी मच ट्रू। सर्किल प्लेन फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है, प्लेन पे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये पहली एक्सरसाइज खत्म होती है, आपको नोटबुक में नोट करनी है एज होमवर्क फॉर टुडे। 2 ऑप्शन है आपके पास, या अरे रुको एक मिनट रुक जाओ, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो वीडियो से करेंगे या फिर पुराने किसी बच्चे से, सीनियर से बुक लेंगे जिसमें ये एक्सरसाइज हो। कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं देगा, रुक जा, कोई भी ऐसा एक्सक्यूज नहीं देगा कि या बिठा दूंगा 1 घंटा और, इधर आ, कोई भी ऐसा एक्सक्यूज नहीं देगा कि सर मेरी बुक में तो ये एक्सरसाइज थी ही नहीं। बिल्कुल एज इट इज ये लिखना है, नहीं क्वेश्चन भी करना है, हाँ ठीक है, हाँ जी, ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है, ब्लैंक भी बनाना है, ब्लैंक में भरना भी है। और कोई डाउट? अरे इधर आ, बुला उसको, बुला अंदर आ, इधर आ, इधर और आ गया, बैठ यहाँ पे कुर्सी में, इधर आके बैठ, इधर आके बैठ, चल इधर आ मेरे पास, या तो मेरे पास है या कुर्सी पे बैठ, ठीक है। मुद्दे की बात करते हैं, इस क्लास को ओवर करते हैं पहले, या पोस्ट करते हैं। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.